दोस्तों मेरे पास अक्सर नौजवान लड़के आते हैं और थेरेपी में जब वो मुझसे बात करते हैं तो उनमें से अक्सर का कहना होता है कि मैं ना बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ, मुझ में मसला है। मैं कहती हूँ क्या, कैसे बाकी लड़कों जैसे नहीं हो, क्या मसला है? वो कहते हैं मैं ना बाकी लड़कों जैसा ना एक्सट्रोवर्टेड नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा दोस्त बनाना या खुश रहना या बहुत कॉन्फिडेंट रहना, मैं बहुत अकेला रहता हूँ, मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं। फिर मैं कहती हूँ कि आपको कैसे पता कि वो लोग बहुत खुश हैं या जैसे बाहर से वो नज़र आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी वैसी है? तो कहते हैं नहीं, ऐसा ही तो होना चाहिए ना इंसान को। सब कहते हैं कि मुझ में कोई मसला है, मैं खामोश रहता हूँ, मैं ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं हूँ, तो कोई प्रॉब्लम है? मुझे भी उन लड़कों जैसा बनना है जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, जो महफिल की जान होते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा ना एक्सट्रोवर्टेड डोमिनेंट टाइप होते हैं। हमें भी वैसा बनना है। अब जाहिर सी बात है, इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, घुलने मिलने वाले, डोमिनेंट रहने वाले, कि वो जाते हैं महफिल में बैठते हैं, महफिल की जान बनते हैं, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो कुछ लोग जो है वो सिग्मा मेल टाइप होते हैं, इंट्रोवर्टेड होते हैं, उन्हें नहीं अच्छा लगता ज़्यादा लोगों के साथ बैठना। आइसोलेशन और इंट्रोवर्जन में फ़र्क होता है। मैं बता दूं आपको, आइसोलेशन ट्रॉमा से मिलता है आपको, जब आप आइसोलेटेड हो जाते हैं क्योंकि आपको सोशल एंजाइटी होती है। लेकिन इंट्रोवर्जन या जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उन्हें सोशल एंजाइटी नहीं होती, पर उन्हें ज़्यादा दोस्त, ज़्यादा घुलना मिलना, ज़्यादा क्राउडेड जगह ना उनकी एनर्जी ड्रेन करती हैं। और जब वो बाहर जाते हैं सोशल गैदरिंग्स में, घुलते मिलते हैं, तो वापस जब वो घर आते हैं तो बहुत थके हुए होते हैं और अकेले बैठकर वो अपनी एनर्जी को दोबारा से रिचार्ज करते हैं। अब जो हमारी सोसाइटी है या जो इस दुनिया का निज़ाम है, ये एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं ना, ये उन्हें बहुत सराहता है, रिवॉर्ड देता है, अप्रिशिएट करता है। लेकिन जो इंट्रोवर्टेड लोग हैं उन्हें ये इतना अप्रिशिएट नहीं करता, रिवॉर्ड नहीं देता। और यही वजह है कि जो इंट्रोवर्टेड हैं वो अपने आप को ना अकेला पाते हैं, उन्हें लगता है कि वो सही नहीं है, उनमें कोई कमी है, उनके साथ कोई मसला है। अपनी पर्सनालिटी को समझने की बजाय, उसको एक्सेप्ट करने की बजाय, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो पहले तो मैं उन नौजवानों को जानती हूँ, समझती हूँ कि वो कौन है, क्या है, और फिर उसके बाद मैं इस फैसले पर पहुँचती हूँ कि उन्हें सोशल एंजाइटी है, वो आइसोलेटेड हैं, या फिर वो इंट्रोवर्टेड हैं। ज़्यादातर नौजवान इंट्रोवर्टेड होते हैं जो मेरे पास आते हैं, और ऐसे लोग ना इंटेलेक्चुअल होते हैं, ये डीप कॉन्वर्सेशन प्रेफर करते हैं, इन्हें अच्छा लगता है गहरी बातें करना, ये स्मॉल टॉक पर नहीं चलते। और यही इनका सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि जब आप एक इंटेलेक्चुअल इंसान होते हैं, आप गहराई में गुफ्तगू करना चाहते हैं, आपकी सोच गहरी होती है, आपकी शख्सियत गहरी होती है। और दुनिया में जो ज़्यादातर आवाम है वो बहुत एवरेज है, सतही है, और वो एक्सट्रोवर्टेड है। ज़्यादातर आवाम अपना इतना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाती, वो प्लेजर में रहती है, स्मॉल टॉक्स, गॉसिप, इन चीज़ों में। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लड़के लड़कियां हैं, जो डीप कॉन्वर्सेशन पसंद करते हैं, जिनके अंदर एक गहराई है, एक डेप्थ है, ऐसे लोग अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, अकेलेपन का शिकार होते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके लेवल पर गुफ्तगू करने वाला कोई होता ही नहीं है। आम सतही एवरेज लड़कियों से ऐसे लड़कों की बनती नहीं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो कहाँ ढूंढे अपने लिए ऐसी लड़की, या इस किस्म की जो लड़की होती है, इस किस्म की जो भी ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, जो बहुत डीप हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, समझदार हैं, स्पिरिचुअल हैं, उन्हें उनकी तरह के बंदे ही नहीं मिलते। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एवरेज आवाम, सतही आवाम बहुत ज़्यादा है, और इंटेलेक्चुअल आवाम, गहरी सोच रखने वाली, डीप कॉन्वर्सेशन करने वाली, गहरी नज़र रखने वाली आवाम बहुत कम है। अब ये जो है, ये ड्रॉबैक है, नुकसान है डीप थिंकर होने का, इंट्रोवर्ट होने का। लेकिन इसी नुकसान को आप फ़ायदे में बदल सकते हैं। और वैसे भी जो आने वाला टाइम है ना, ये टाइम है इंट्रोवर्ट लोगों का। इंटरनेट का दौर है, डिजिटल ऑनलाइन दौर है, और अब ऐसा वक्त आने वाला है, आने वाले टाइम में जो देखा जा रहा है कि फ्रेंडशिप्स नहीं होंगी, दोस्तियां नहीं होंगी। अगर आपने नोट किया होगा इन दिनों कि हर बंदा ना कहता है कि यार दोस्त ने धोखा दे दिया, दोस्त ऐसा, दोस्त फजूल होते हैं। तो जो दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप है ना, वो गायब होती जा रही, ख़त्म होती जा रही है। और यही वजह है कि आने वाला जो वक्त है ना, उसमें हर बंदा अकेला है।
अब जो एक्सट्रोवर्ट बंदा है उससे अकेले बैठा नहीं जाता, वो अकेले रह नहीं सकता। लेकिन इंट्रोवर्ट बेचारे के तो नसीब में ही अकेले रहना है, क्योंकि उसको उसके तरह के लोग मिलते ही नहीं हैं। तो आने वाला टाइम जो है ना, वो इंट्रोवर्ट लोगों के हक़ में बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी के पास भी किसी के लिए टाइम नहीं होने वाला। कोई भी जो है ना वो आपको घंटों नहीं देने वाला दोस्ती के नाम पर, फ्रेंडशिप के नाम पर। फ्रेंडशिप्स ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल नापैद हो जाएंगी। तो आप या तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे या फिर अकेले टाइम स्पेंड करोगे, अपने लिए अपनी हॉबीज़ ढूंढोगे। तो जो सॉलिट्यूड है ना, वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। जितने भी इंट्रोवर्ट लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने सॉलिट्यूड को अपनी कमज़ोरी मत समझो, वो तुम्हारी ताकत है और आने वाले टाइम में वो तुम्हारी डबल ताकत बनने वाला है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो एक्सट्रोवर्ट एवरेज लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि वो करे तो क्या करें, वो बहुत अनहैप्पी फील करेंगे। और आप इंट्रोवर्टेड लोग, आप लोगों को तो आदत है अकेले बैठने की, अपनी कंपनी में बैठने की, अपनी ही कंपनी को एंजॉय करने की, किताबें पढ़ने की, डीप थॉट्स में जाने की, अपने ही सोचों में जाकर अपने साथ ही वक्त गुजारने की। तो आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। इसलिए आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, चाहे वो इंट्रोवर्ट है चाहे एक्सट्रोवर्ट है, उसे एक्सेप्ट करें। अगर दुनिया रिवॉर्ड नहीं कर रही इस वक्त आपको, आपके इंट्रोवर्ट होने को, तो दुनिया को भाड़ में भेजें, लानत भेजें दुनिया पर। और जो भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, उसे एक्सेप्ट करें। अगर आप डीप थिंकर हैं तो हैं, अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं तो हैं। क्या कर सकते हैं आप? क्या अपनी डीप थिंकिंग ख़त्म कर सकते हैं? क्या आप अपना इंटेलेक्चुअल होना ख़त्म कर सकते हैं? क्या आप एवरेज आवाम में जाकर शामिल हो सकते हैं? क्या आप ब्लू पिल खा सकते हैं? नहीं, आपने रेड पिल खा ली ना, आपने लाल गोली खा ली। आप माया से निकल आए, आप मैट्रिक्स से निकल आए। तो अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा सॉलिट्यूड को, लोनलीनेस को। और वैसे लोनलीनेस हम सब इंसानों की ज़िंदगी का एक बहुत अहम पार्ट है। हम सब ही डीप डाउन बहुत लोनली हैं, अकेले हैं अपनी जर्नी में, अपने सफ़र में। तो हम सोशल क्रिएचर भी हैं, हम समाजी मखलूक भी हैं, लेकिन साथ ही साथ हम बहुत इंडिविजुअल भी हैं, इनफरादी भी हैं। तो इस बात को समझें और जो भी आपका सॉलिट्यूड है, आपकी लोनलीनेस है, उसे एंजॉय करें, उसे एक्सेप्ट करें, उसे एम्ब्रेस करें। अपनी पर्सनैलिटी को जैसे आप हैं उसे नफ़रत मत करें, उससे भागे नहीं। एक्सेप्ट करें अपने आप को कि हाँ मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, हाँ मेरे बहुत दोस्त नहीं हैं, हाँ मैं बहुत ज़्यादा तालियां नहीं मार सकता, मैं सीरियस रहता हूँ, मैं बहुत सीरियस और संजीदा इंसान हूँ। तो ठीक है, हूँ तो हूँ। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी रह चुकी है। मैं खुद बजाते खुद इंट्रोवर्टेड और बहुत सीरियस रहने वाली लेडी हूँ। और ये सबसे बड़ा इशू रहा मेरे लिए हमेशा, क्योंकि मेरी जैसी पर्सनैलिटी को सोसाइटी में कोई रिवॉर्ड नहीं करता ना, कोई इनाम नहीं देता। लोग कहते हैं कि यार ये तो बस अपने आप में ही रहती है। अब मुझे मेरी कंपनी पसंद है तो है, अब मैं अपनी कंपनी इंजॉय करती हूँ, मैं अपने सॉलिट्यूड को इंजॉय करती हूँ। मैं ऐसी हूँ तो हूँ। लेकिन किसी टाइम पर जब मुझे शऊर नहीं था, अकल नहीं थी, तो मुझे भी मेरे क्लाइंट्स की तरह लगता था कि मेरे अंदर कोई फ्लॉ है, कोई मसला है, मैं शायद ठीक नहीं हूँ, मैं क्यों औरों जैसी नहीं हूँ, मैं क्यों और लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मुझे क्यों उनकी तरह बिहेव करने नहीं आता, मैं क्यों किताबों में खोई रहती हूँ, मैं क्यों अपने आप में खोई रहती हूँ, मैं क्यों इतनी डीप थिंकर हूँ। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे पता चला कि ये तो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ये कोई बुरी क्वालिटीज़ तो है ही नहीं। और जब मुझे अल्लाह ने ऐसा बनाया है तो बनाया है ना, क्या करूँ मैं। तो जो आपका इंट्रोवर्जन है, आपका अकेले बैठना, अपनी कंपनी को एंजॉय करना, इंटेलेक्चुअल होना, किताबें पढ़ना, डीप थिंकर होना, ये आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। सॉलिट्यूड में बैठकर ही इंसान अपने इमोशंस को प्रोसेस करता है, अपना ट्रॉमा हील करता है। आने वाले टाइम में किसी के पास भी किसी के लिए टाइम नहीं होगा, कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी आपको वक्त नहीं देगा। आपको अपने साथ वक्त गुजारना सीखना होगा। और जो इंट्रोवर्ट है ना, उनके लिए बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि वो बेचारे वैसे भी अपने साथ ही वक्त गुजारते हैं, ज़्यादा वक्त अपने साथ ही गुजरता है उनका। तो माइंडफुल होकर, एक्सेप्ट करके ख़ुद को, ये सोच कर कि यार मुझ में कोई फ्लॉ नहीं है, मैं कोई ऐप वाला बंदा नहीं हूँ, नहीं करती मुझे दुनिया रिवॉर्ड, भाड़ में जाए दुनिया। और ये जो वक्त का पहिया है ना, ये घूमता रहता है। कभी ये एक्सट्रोवर्ट को रिवॉर्ड करेगा, इनाम देगा, तो कभी ये इंट्रोवर्ट्स को इनाम देगा, उनको रिवॉर्ड करेगा। और जो आने वाला वक्त है ना, वो जिस पर्सनैलिटी टाइप को ज़्यादा सराहेगा, हो सकता है वो इंट्रोवर्ट हो सकता है वो आपकी पर्सनैलिटी हो सकता है आने वाला वक्त आपका हो। दुनिया इंट्रोवर्ट को रिवॉर्ड करे ना क्या एक्सट्रोवर्ट को। और अगर दुनिया रिवॉर्ड नहीं भी देती, इनाम नहीं भी देती, तो भी अपने आप को कबूल करें, क्योंकि आप अपने आप में एक यूनिक
इनफरादी इंसान हैं, जो आप हैं, आप जैसा कोई नहीं इस दुनिया में। 8 बिलियन आवाम में आपके जेनेटिक्स, आपका फिंगरप्रिंट, आपकी पर्सनैलिटी सबसे मुख्तलिफ है। तो जो भी हैं आप, जैसे भी हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करें और कंपेयर मत करें अपने आप को दूसरों से, क्योंकि जो कंपैरिजन है ना, वो अच्छी भली ज़िंदगी और अच्छे भले मूड का ना बेड़ा गर्क कर देता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।